नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। कहते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत खुद से या शून्य से करनी चाहिए। तो आइए खुद को जानते हैं। हम सब कौन हैं, हमारा ये शरीर, हमारी आत्मा क्या है, कैसे काम करते हैं, ये धरती जिस पे हम रहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे चल रहा ये सारा सिस्टम, चाहे वो हमारा शरीर हो या ये पूरा ब्रह्मांड। आइए जानने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज़ बताते हैं कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी है। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा था। समय समय पे जो उल्कापिंड धरती पे गिरते रहे वो अपने साथ अलग अलग चीज़ें लेकर आते रहे, जैसे नाइट्रोजन गैस, जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे मिनरल्स, जमी हुई बर्फ़ के क्रिस्टल्स जो इस समय समंदर बन गए हैं। एनवायरनमेंट में उस समय सिर्फ जहरीली गैसें थीं, ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए जीवन नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने पे समुद्र के गहराई में ये मिनरल्स और गैसेस मिल करके केमिकल रिएक्शन करने लगे और इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में एक कोशिकीय जीव, वन सेल्ड स्पेशीज़ जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, इनकी उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे इन बैक्टीरियाज़ ने सूर्य की ऊर्जा लेके यानी सनलाइट लेके अपना खाना बनाना शुरू किया। इस प्रोसीजर को हम फोटोसिंथेसिस से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट में गैस निकली वो थी ऑक्सीजन गैस। धीरे धीरे ये गैस एनवायरनमेंट में बढ़ती चली गई और इससे पेड़ पौधे, मल्टी सेल्यूलर जीव और इस तरह से धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई, जो आज कॉम्प्लिकेट ह्यूमन बीइंग तक आकर रुकी हुई है और शायद बहुत से जाने अनजाने ऐसे स्पेशीज़ बना चुकी है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। इस तरह से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इस पूरे प्रोसीजर में या कहें इस पूरे लंबे टाइम में एक चीज़ जो लगातार हो रही थी या एक ऐसी चीज़ जो लगातार प्रवाहित हो रही थी वो थी ऊर्जा, एनर्जी। किसी ने इसे उत्पन्न नहीं किया और किसी को पता भी नहीं कि ये कहाँ से आई थी। यानी एनर्जी शुरुआत से ही हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी। बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला कि हर एक चीज़ पार्टिकल से बनी है, जिसे हम कण कहते हैं। इन पार्टिकल्स में एटम होता है यानी अणु होता है। एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे समझ लेंगे तो हम एनर्जी को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एक एटम को ब्रेक करने पर साइंटिस्ट ने पाया कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में न्यूक्लियस के पास, जहाँ एटम की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, वहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस चीज़ को, इस पूरे स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम से भी कंपेयर किया, जहाँ सन को न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को सारे प्लैनेट्स के रूप में कंपेयर किया गया। ऐसा पाया गया कि ये सारे एटम्स एक दूसरे से हीट और लाइट से जुड़े होते हैं। यानी साइंटिस्ट ने इन सारी चीज़ों को, एटम का मिलना, उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड होना, सारे मॉलिक्यूल्स का, सारे एटम्स का एक दूसरे से हीट और लाइट से जुड़े हुए होना, इन सब के रेफरेंस को ले करके साइंटिस्ट ने एनर्जी को परिभाषित किया, यानी ऊर्जा को परिभाषित किया। ऊर्जा, एनर्जी, जो ना किसी ने क्रिएट की थी, ना कोई डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। एनर्जी जो कण कण में थी, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ में मौजूद थी। ये तो हुई साइंटिफिक रिसर्च की बात। जब इसे आध्यात्म से जोड़ा गया तो पता चला कि बहुत साल पहले, इनफैक्ट बहुत 100 साल पहले,
हर रिलीजन ने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस को स्वीकारा है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। सनातन धर्म की बात करें तो बहुत साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की शेप से डिस्कवर किया था कि एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। हालांकि उन्होंने इसका ये नाम नहीं दिया था। शिवलिंग, जिसका बॉटम 4 साइडेड पार्ट ब्रह्मा, मिडिल 8 साइडेड पार्ट विष्णु और टॉप स्फेरिकल पार्ट शिव का द्योतक है। शिवलिंग को ऋषि मुनियों ने एनर्जी का मेजर सोर्स बताया। जहाँ जहाँ एनर्जी की, ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना थी। और तभी आप देखेंगे जहाँ भी शिवलिंग होती है वहाँ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ऊर्जा यानी हीट को बैलेंस करने के लिए हमेशा पानी का स्रोत ज़रूर रहता है। ऋषियों ने न्यूट्रॉन को विष्णु, प्रोटॉन को ब्रह्मा और इलेक्ट्रॉन को महेश कहा। क्यों? ब्रह्मा यानी जन्मदाता, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, महेश यानी विनाश करने वाला, शिव यानी विनाश करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रिक, और विष्णु न्यूट्रॉन जो जीवन यात्रा यानी जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा को चलाने में, शुरू से अंत तक चलाने में सहायक होते हैं। जन्मदाता ब्रह्मा, विनाश यानी मृत्यु महेश, और इस बीच का सफ़र यानी विष्णु। ये तो हुई सनातन धर्म की बात। अब आप कोई और रिलीजन ले लीजिए। चलिए हम ईसाई धर्म लेते हैं। गॉड, GOD, गॉड, कहाँ से आया ये नाम? किसने डिफाइन किया? सोचा है? जी इज़ जनरेटर यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को बनाने वाला ब्रह्मा। O, ऑपरेटर, पूरी ब्रह्मांड दुनिया को चलाने वाला विष्णु। और D यानी डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाले, मृत्यु देने वाले यानी महेश, GOD, गॉड। तो फिर यहाँ भी तो वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वहाँ हीट है, वहाँ लाइट है, और यही सब चीज़ें तो एनर्जी हैं, ऊर्जा है। और तभी तो बोल रहे हैं ना कि कण कण में भगवान है, यानी पार्टिकल पार्टिकल में, एटम एटम में भगवान है। ऐसे आप किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, ईश्वर का ये रूप आपको एनर्जी के फॉर्म में दिख ही जाएगा, और बहुत साइंटिफिक तरीके से दिखेगा। फिर क्या करें? किसकी सुने? आध्यात्म की सुने या साइंस की सुने? किसकी बात माने? एनर्जी को किस वे में डिफ़ाइन करें और कैसे समझें? क्योंकि एनर्जी नहीं समझेंगे तो रेकी कैसे समझेंगे? सुनते हैं ना, साइंस और आध्यात्म दोनों को सुनते हैं, क्योंकि आध्यात्म बेस्ड ही है साइंस पे, और साइंस का बहुत बड़ा पहलू आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों से हमारा जीवन अफेक्टेड है, और इन दोनों ही पहलुओं को लेकर मैं और आप आगे बढ़ेंगे, चाहे वो साइंस हो या आध्यात्म हो, कोई भी रिलीजन हो। सभी ने ये एक्सेप्ट किया कि बेसिकली हमारी पूरी लाइफ 3 फोल्ड एस्पेक्ट पे चलती है। क्यों 3 फोल्ड पे चलती है? 3 पहलू क्या हैं जीवन के? जन्म देना, फलना फूलना और मृत्यु को प्राप्त होना। अगर इन 3 में से एक कोई नहीं है, जन्म दिया और विनाश नहीं हुआ, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। विनाश हुआ और फिर से जन्म नहीं हुआ तो भी डिसबैलेंस्ड है। जन्म और विनाश हुआ और बीच में फले फूले ही नहीं तो जीवन किस काम का? इसलिए 3 फोल्ड एस्पेक्ट को हमेशा हर रिलीजन में एक्सेप्ट किया गया है। एनर्जी में भी एक्सेप्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वे में। शास्त्रों में एक्सेप्ट किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के वे में। हर धर्म में, किसी धर्म में गॉड, किसी धर्म में अल्लाह, किसी में वाहे गुरु के नाम से, हर धर्म में अपने अपने हिसाब से इस 3 फोल्ड एस्पेक्ट को ही एक्सेप्ट किया गया है, और इसी का नाम एनर्जी यानी ऊर्जा दिया गया है।
एनर्जी जो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी जो हर जीवित और निर्जीव वस्तु में विद्यमान है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी एनर्जी के इस एस्पेक्ट को और अच्छे से आपको समझाने के लिए। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।